नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं की गणित को एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से हमें समझना है, क्योंकि एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में भी वही प्रश्न दिए गए हैं जो हमारी गणित में भी दिए गए हैं, लेकिन गणित में बहुत ढेर सारे प्रश्न होते हैं और इसमें चुन करके 10-12 प्रश्न दिए गए हैं प्रत्येक पाठ में। तो हमें 10-12 प्रश्नों की प्रत्येक पाठ से तैयारी करना है, जिससे कि ये सभी जो प्रश्न हैं वो हमारी वार्षिक परीक्षा के लिए तैयार हो सके। तो हम यहाँ देखेंगे इसका अध्याय 13। इसके पहले वाले जो अध्याय थे वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे थे। यदि किसी कारणवश आपने नहीं समझे या छूट गए हैं तो उनको जो है इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसको आप डिस्क्रिप्शन खोलें और डिस्क्रिप्शन पर जाएं। तो डिस्क्रिप्शन का तरीका मैंने बता दिया था कैसे जाते हैं। यहाँ पर देखें मोर लिखा रहता है, नीचे नीचे मोर मिलेगा और मोर पर क्लिक करिएगा। फिर मोर पर जाइए तो सारी वो प्लेट खुल जाती है और उस पर जा कर के आप लिंक दी गई है, लिंक को क्लिक करेंगे तो वो सभी वीडियो प्राप्त हो सकती हैं आपको, या प्ले लिस्ट पर जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज तो हम समझेंगे इसका अध्याय 13 गुणा और भाग करने के तरीके क्या होते हैं। गुणा और भाग यदि हम करते हैं तो हमें किस प्रकार से गुणा और भाग करना है। तो जैसे मान लीजिए हम जोड़ना तो जानते हैं, अब हमें गुणा और भाग सीखना है। तो हम जोड़ना के माध्यम से किस प्रकार से गुणा करते हैं और घटाने के माध्यम से किस प्रकार से भाग करते हैं संख्या का, ये आज हम अच्छे से जानेंगे। तो देखिए, जब हम किसी वस्तु को बार बार उसी संख्या को जोड़ते हैं, जैसे इन्होंने बताया कि 5 5 5 5, ये जो है 10 यहाँ पे दिए गए 10 रुपये के नोट हैं और ये नोट जो हैं 5 नोट हैं। तो 10 के कितने बार जोड़ेंगे, कहने का मतलब ये रहता है इनका कि 10 को आप 5 बार इस प्रकार से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, है ना। तो आप ये ना करके सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे कि ये 10 कितने हैं, 10 के नोट 5 हैं, 10 गुणित 5, 10 पंचे 50 और 10 को जोड़ते हैं तब भी हमें 50 ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार से घटाने का तरीका भी रहता है, तो इसमें यही समझाया गया है। आज हम इन सभी प्रश्नों को समझने वाले हैं। तो यहाँ देखिए कुछ है, जैसे मान लो इन्होंने यहाँ बताया कि यदि हमें 3 और 3 6 होते हैं, 3 6 फिर 3 और जोड़ेंगे तो 9 होते। इस प्रकार से यदि हम 3 में 3 बार इसका गुणा कर देते हैं तब भी हमें 9 प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आगे देखें और अच्छे तरीके से बताया गया। इसी प्रकार से घटाने की विधि भी है कि ये 30 में यदि 3 जोड़ें तो 10, जैसे इसको हम बार बार जोड़ते जाते तो 33 होंगे, फिर 3 जोड़ेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे, इस प्रकार से, है ना। तो इस प्रकार की संख्या हमें कितने बार जोड़ना है, ये तरीका रहता है कि हमें कितने बार जोड़ना है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ भी दिया गया है। जैसे मान लीजिए हम 10 में से 3 को 10 बार घटाते हैं। अब 30 में से 10 को 3 बार घटाइए, 10 में से 30 में से 10 जाएंगे, कितने बचेंगे, 20। 20 में से 10 फिर घटाइए, कितने बचेंगे, 10। 10 में से फिर 10 घटाइए तो हमारा शून्य बचेगा। तो घटाते घटाते जब शून्य बचता है तो हम देख लेते हैं कि ये 10 3 लोगों में बट गया है ना, या घट गया। तो इस प्रकार से ये 3 बार होता है। तो हम ये न करके सीधे सीधे 30 में हम 10 का भाग लगा देते हैं तो उत्तर 3 आ जाता है। ये है भाग की विधि, घटाने के माध्यम से भाग की विधि, जोड़ने के माध्यम से गुणा की विधि। तो ये सब ना करके हम अब क्या करेंगे, सीधा गुणा करेंगे और भाग करेंगे। तो यहाँ देखें एक सारणी दी गई, यहाँ तालिका को समझिए। इसमें बस यही बताया जा रहा है कि भाग से गुणा या गुणा से भाग किस प्रकार बदला जा सकता है। तो यहाँ देखें, यदि 48 में 8 का भाग दिया तो उत्तर मिला 6। अब 8 और 6 का यदि हम गुणा करें तो देखिए यहाँ पे 8 6 का गुणा हमें 48 मिल जाता है, यानी वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो वही संख्या प्राप्त करने के लिए ही यह तरीका बताया जा रहा है कि 56 में 7 का भाग दीजिए, 8 मिलेंगे, 8 और 7 दोनों का गुणा कर लीजिए, 7 8 56, तो ये 56 आ गया। फिर 63 में 9 का भाग करें, 63 में जब 9 का भाग लगाएंगे तो 7 प्राप्त होंगे। 9 और 7 का गुणा करिए तो 7 नाम, ये 63 आ जाती है। ठीक है, यहाँ गुणा करके बताया गया है दाएं साइड में, और यहाँ बाएं साइड में भाग और भाग का उत्तर। ठीक है, तो ये जो हमारा भागफल होता है और जिस संख्या से हम भाग देते हैं, दोनों का गुणा करते हैं तो ये हमें संख्या मिल जाती है। या फिर हम इसका सीधा भाग लगाते हैं तो हमें ये संख्या मिलती जाती है। 10 में 3 का भाग लगा, 10
में 30 का 10 का भाग लगाइए तो 3 प्राप्त होंगे, दोनों का गुणा कर लीजिए। 35 में 7 का भाग लगाइए, 5 मिलेंगे, फिर दोनों का गुणा कर लीजिए। इसी प्रकार से आगे जो सभी संख्याएं दी गई हैं आपको गुणा करके और भाग करके ये दोनों संख्याएं इस प्रकार से बाएं पक्ष में लिखते चलना है। ठीक है, चलिए तो ये तालिका भी पूर्ण हो जाएगी। चलिए यहाँ पे देखें, आगे देखिए हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न है, और इनको भी हमें हल ही करना है। हल करके ही हमें सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना है, क्योंकि यदि हम हल नहीं करेंगे तो हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। एक पेन की कीमत 5 रुपया है, तो 25 पेनों की कीमत बताइए कितनी होगी। तो हमें 25 पेनों की कीमत निकालना है, हम क्या करेंगे, 25 में 5 का गुणा कर देंगे। इस प्रकार से 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 125 रुपये आएगा। ढूंढेंगे किस में दिया है, ये दिया डी वाले ऑप्शन में। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे उतार देंगे, गोले को यहाँ पे भर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से इतना काम हमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी जो बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं इनको भरना है हल करके गणित में। प्रश्न 2 देखिए, अगर सोहा का दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो वह आधे घंटे में कितने बार धड़केगा। आधा घंटा पूछा गया, आधा घंटा में क्योंकि 1 मिनट की बात चल रही है, फिर आधे घंटे में कितने मिनट होते हैं, 30 मिनट होते हैं। तो 30 मिनट में 72 का गुणा करेंगे, या 72 में 30 का गुणा कर देंगे, कोई भी इस प्रकार से। तो 2 शून्यम शून्य, 2 तीन 6 और 7 का कर लीजिए यहाँ पे गुणा, तो 7 शून्यम शून्य और 7 3 21 जोड़ देंगे, 2160 मिल जाएगा। 2160 ये लिख दिया है। ठीक है, और ये डी में दिया गया था, डी वाला यहाँ पे गोला भर देंगे। तो हमें गुणा करके ही इनको आगे जो समझाए गए हैं सभी प्रश्न, सभी में गुणा और भाग के ही प्रश्न हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आज आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। तो आप यहाँ देखिए प्रश्न दिया गया है तीसरा। इस प्रश्न तीसरे में दिया गया है कि 31 लीटर दूध की कीमत 1550 रुपये है, तो 1 लीटर दूध की कीमत बताइए। जब कभी हमें ऐसा मिले कि ज़्यादा की दी है, कम की निकालना यानी 1 की निकालना है, तो भाग देना पड़ता है। तो 1550 में हम 31 का क्या लगाएंगे, भाग लगा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1550 और 31 का इस प्रकार से भाग लगा देंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कौन सी संख्या आना चाहिए, लगभग 31 या 3 का भाग लगाएं 2 संख्याओं में, तो 3 5 15 यानी 5 के लगभग जाएगा। ठीक है ना, तो 5 एकम 5 अब गुणा कर दीजिए। 31 में 5 का हम गुणा सीखे हैं, अभी हमने देखा था कि यदि हम यहाँ संख्या लिख लेते हैं भाग वाली और दोनों का गुणा करते हैं तो हमें ये संख्या मिल जाती है। तो हम देखेंगे यहाँ पर 31 गुणित 5 करें तो 5 एकम 5, 5 3 15, 155 मिल गए। यहाँ 155 लिखे और घटा दिए, बचेगा हमारा सिर्फ शून्य शून्य। ठीक है, अब 31 का शून्य बार भाग देंगे तो यहाँ शून्य ही आ जाएगा, 31 शून्यम शून्य 50 आ जाएगा। उत्तर कितना आएगा, 50 किस में दिया, डी वाले में। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे हम उतार देंगे और गोला भर देंगे। चलिए प्रश्न चौथा देखिए, एक कंपनी पानी की बोतल 15 रुपया में बेचती है, कितने में, एक बोतल 15 रुपया में। यदि दुकानदार ने 240 बोतलें खरीदी हैं, यानी 240 बोतलें खरीदी हैं या बेची हैं, तो बताइए कंपनी को कितना रुपया देना होगा। वो जो ग्राहक है वह 240 बोतलें खरीद रहा है, तो 240 में 15 का गुणा कर देंगे। चलिए 240 लिखें और 15 का गुणा करें, तो 15 शून्यम शून्य, 15 चौको 60, हासिल आएंगी 6, 15 दूनी 30 और 6 36, 3600 रुपया। ये किस में दिया है, सी वाले ऑप्शन में, जो कि सी वाला ऑप्शन यहाँ दिया गया है, यही भरेंगे, गोले को भी भर देंगे। चलिए प्रश्न 5 देखें। प्रश्न 5 में दिया गया है कि 100 के नोट जो हैं 35 नोटों का मूल्य बताइए। 100 के 35, तो अब क्या करेंगे भाई, 100 में 35 का गुणा कर दें या 35 में 100 का गुणा करें तो 3500 ही आएंगे, जो कि ए ऑप्शन में दिए गए, और इसको यहाँ पे भर दीजिए। ठीक है, अब नीचे दिए गए प्रश्न यहाँ पे देखें, जो प्रश्न 6 से 10 तक के दिए गए हैं। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को यहाँ पर समझिए, लघु उत्तरीय प्रश्न रहते हैं। ये प्रश्न 6 दिया है कि एक बच्चा है, वह जो है एक साल में 5 कापियाँ का उपयोग करता है, तो एक साल में 8 बच्चे कितनी कापियों का उपयोग करेंगे। एक साल में एक बच्चा
एक साल में एक बच्चा 5 कापी, ठीक है ना। तो वही बच्चा उसी प्रकार से एक साल में 8 बच्चे कितनी कापियों का उपयोग करेंगे। तो इसमें है कि एक बच्चा 5 कापियाँ, तो 8 बच्चे। यहाँ पे हम सीधा सीधा रखेंगे कि एक बच्चा एक साल में 5 कापी, तो 8 बच्चे कितनी कापी उपयोग करेंगे, 8 में 5 का गुणा कर देंगे तो 40 कापियाँ उत्तर आ जाएगा, ठीक है। प्रश्न 7वां देखें। प्रश्न 7 में दिया गया था कि यदि 4 लड़कियों की 6 कतारें हैं, 4 की हैं, 4 की दी गई हैं, ठीक है ना, और 6 कतारें दी गई हैं, कुल कितनी लड़कियां हों, 4 में 6 का गुणा करेंगे, 4 गुणे 6 बराबर आ जाएगा उत्तर 24, ठीक है ना। प्रश्न 8 पढ़िए। सरिता 3 अलग अलग आकार के पराठे बनाती है, उनमें 4 अलग अलग प्रकार के मसाले भरती है, तो कुल कितनी संख्या होगी पराठों की, ये हमें बताना है। तो प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। देखिए, 3 अलग अलग आकार के पराठे उसने बनाए और 4 अलग अलग प्रकार के मसाले भरे उन सभी में, तो 4 में 3 का क्या करेंगे भाई, गुणा करेंगे। तो यहाँ देखिए इस प्रकार से आपको गुणा करना है और लिख भी देना है कि वह 3 गुणित 4 बराबर कितने पराठे बनाएगी, 12 पराठे बनाएगी, सीधा गुणा करना है। यदि कक्षा में 30 बच्चे हैं और 6-6 की टोलियों में बैठे हैं, तो क्या करेंगे, इसमें हम भाग लगाएंगे कि कितनी टोलियां बनेगी। यदि मान लीजिए वह, तो यहाँ क्या करना होगा, बांटना होगा, ठीक है ना। तो 30 में हम क्या करेंगे, 6 का भाग लगा देंगे, 30 भाग 6, 6 पंचे 30, उत्तर आ जाएगा 5 टोलियाँ। कितनी टोलियाँ बनेंगी, 6-6 की 5 टोलियाँ। अब प्रश्न 10 देखिए, इसमें है कि मेरे पास 50 पौधे हैं, इन्हें 10-10 या 10 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है। अब बांटने की बात दी गई है तो सीधा सीधा भाग होगा, प्रत्येक बच्चे को कितने पौधे देना होंगे, तो हम 50 में कितना करेंगे, 10 का भाग लगाएंगे। यहाँ लिख लीजिए इस तरीके से, 10 पंचे 50, उत्तर आ जाएगा 5, प्रत्येक बच्चे को 5 पौधे मिलेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, गुणा सीधा दिया है कि गुणा कीजिए। गुणा किस तरीके से करना है, अब यहाँ देखो 75 में 35 का गुणा करना है, ठीक है ना। तो किस प्रकार से करेंगे, 35 का पहाड़ा तो आता नहीं है, तो क्या करेंगे, पहले हम इकाई का गुणा करेंगे, अभी हम दहाई को छोड़ देंगे। 5 का गुणा हमें 75 में करना है, तो 5 पंचे 25, यहाँ 25 की 5, यहाँ से लाएंगे 2, 2 आगे की संख्या में जोड़ देना है गुणा करके, 5 सत्ते 35 और 2 हासिल की, 35 36 37, 37 हो जाएंगे, यहाँ पे लिख दिया 375 आ गया। अब दहाई का गुणा करना है। जब हम दहाई का गुणा करते हैं तो बस ध्यान रखना है कि दहाई के नीचे से ही लिखना है, ये 5 इकाई के नीचे से नहीं लिखना है, यानी इसमें कट्टस लगा दें या तो इसको नीचे शून्य लिख दें, तो कट्टस लगाने में पता चल जाता है कि इसके नीचे कुछ नहीं लिखना, नहीं तो कंफ्यूज होते हैं कि शून्य कहाँ से आया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कट्टस ही लगाएं। 3 का गुणा 5 में करिए, 3 पाँचे 15, 15 की 5, हासिल आएगी 1, 3 साते 21, 21 हासिल की 1, 22, ठीक है ना। इस प्रकार से लिख करके फिर इसको क्या करना है, जोड़ देना है। तो 5 के यहाँ पे 5 आएंगे, 7 में 5 जोड़िए 12, 12 की 2 हासिल आएगी 1, 3 और 1 हासिल की 4, 4 और 2 6, ठीक है, और 2 के 2। इस प्रकार से हमें इसको क्या करना है, यहाँ पे जोड़ देना। बस बड़ी संख्याओं के गुणा करने का यही तरीका है। यहाँ पे गुणा बहुत अच्छे तरीके से आप सीख लें। अब देखिए यहाँ पे 275 में हमें गुणा करना है 42 का, ठीक। अब 42 का पहाड़ा नहीं आता, पहले किसका गुणा करेंगे, इकाई का, 2 का। 2 का गुणा 75 में, चाहो तो ऐसा 2 का गुणा 75 में ऐसा कर लें, 275 में 2 का गुणा करना है तो 2 पंचे 10 का शून्य, हासिल आई 1, 2 सत्ते 14 की 4 और 1 हासिल की 5, और कितना हो जाएगा, हासिल आएगी 1 और 2 दूनी 4, 4 और 1 5। इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा 550, यहाँ 550 लिख लिए। अब देखिए अब क्या करना है, अब यहाँ फिर हमें गुणा करना है किसका, 4 का, इसी 275 में, तो 275 लिखें और गुणा करें 4 का, ऐसा लिख लें कि 5 चौके 20 और हासिल आएंगी 2, 5 4 सत्ते 28 और 2 हासिल की 30, हासिल आएंगी 3 और 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ें, 8 से 9 10 11, कितना हो जाएगा 1100। अभी 1100 कहाँ लिखे जाना है, तो ये ध्यान रखना है कि हमें दहाई का गुणा किया है, ये दहाई का गुणा है, तो यहाँ पे क्या करना है, इकाई को छोड़ना है, इकाई के नीचे कट्टस लगा देना, ये लगा दिया, ठीक है ना। ये कट्टस लगा दें और इसके नीचे 1100 लिख दें, चाहे वो संख्या आगे कहीं तक बढ़ती जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 5 के नीचे शून्य आएगा, 5 के नीचे शून्य आएगा, आगे आगे कोई संख्या नहीं है तब भी हमें इस संख्या को लिख देना है और बाकी पर क्या करना है, इसको जोड़ देना है। शून्य में
कुछ नहीं जोड़ना, शून्य आएंगे। 5 में भी शून्य जोड़ेंगे तो 5, 5 में शून्य जोड़ेंगे 5, 1 का 1, 1 का 1, तो ये उत्तर आ जाएगा 11,550। इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, ये उत्तर के रूप में भी। चलिए प्रश्न 12 देखिए। अब आगे कुछ नहीं है, सीधे सीधे गुणा है। आपने गुणा समझ लिया है, नहीं समझा तो इस वीडियो को एक दो बार प्ले करके ज़रूर इन गुणा के सवालों को समझें, क्योंकि अभी आपकी कक्षा 5वीं है और आपको आगे इस प्रकार से गुणा नहीं समझाया जाएगा। आगे दूसरी गणितें होती हैं तो उनको समझना पड़ता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया गया है प्रश्न 12। सोहन हर रोज 12 गिलास पानी पीता है, वह एक साल में कितने गिलास पानी पिएगा? अब देखिए, वह रोज कितना पीता है? 12 गिलास पानी, ठीक है ना। अब वह एक साल में, अब एक साल में कितने दिन होते हैं ये भी पता करना होगा। तो हमें हमेशा याद रखना कि एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन में कितना पिएगा ये है। तो यहाँ लिखेंगे एक साल में कि दिनों की संख्या 365 है, ये हमने लिख दिया है। सोहन एक साल में कितना पानी पिएगा? 365 गुणे तो 12, 12 का गुणा करेंगे, 12 पंचे 60, 60 का शून्य, हासिल आएंगी 6, 12 6 72, 72 में 6 जोड़ दीजिए 78, फिर हासिल आएंगी 7, फिर 12 3 36, 36 में 7 जोड़े तो 43। इस प्रकार से उत्तर आएगा 4,380 गिलास पानी एक साल में पिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न 13 देखिए। प्रश्न 13 इसमें दिया गया है कि अगर समीर का दिल 1 मिनट में 71 बार धड़कता है तो बताइए 2 दिन में कितने बार धड़केगा और जनवरी माह में कितने बार धड़केगा। तो 2 दिन में देखें, 1 मिनट का दिया, 2 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे ये हमें निकालना पड़ेगा पहले कि 2 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे भाई। तो फिर हमें इसकी मिनट भी बनाना है ना। 1 दिन में कितने घंटे होते? 24 घंटे होते हैं। अब 1 मिनट में, 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। तो 24 में पहले 60 का गुणा करेंगे तो 1 दिन का आ जाएगा। 1 दिन में यहाँ हमने लिख दिया कि 24 गुणे 60 बराबर 1440 घंटे एक दिन के हो गए जी। 1440 घंटे एक दिन के, तो 2 दिन के, इसमें 2 का गुणा और करेंगे तो 2 दिन के 1440 में 2 का गुणा किया, 2880 मिनट हो गए उसके, ठीक है ना। तो अब बताइए इसमें हमें क्या करना है। तो वह है कि 2 दिन में कितने बार धड़केगा। तो यहाँ सीधा उत्तर हम कब लिख पाएंगे? 1 मिनट का दिया गया था 71 बार, तो इसमें 71 का गुणा करेंगे। अतः यहाँ पे 2880 गुणित 71, अलग से आप 71 का गुणा कर लें, पहले 1 का करें फिर 7 का करें, तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा कितना? 2,04,480 बार धड़केगा 2 दिन में, ठीक। अब जनवरी माह में निकालें, ठीक है ना। ये तो 2 दिन का दिया और 1 दिन का यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 1 दिन में कितना धड़कता है ये? 1440 घंटे हुए। तो यहाँ पे 31, यानी जो जनवरी है वो 31 दिन की होती, तो 31 दिन में पहले 1440 का गुणा कर लें तो इतने घंटे बने, और फिर इसके बाद इसमें 71 का गुणा करेंगे। किसका करेंगे? 71 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 31,69,440 बार धड़केगा, ठीक। तो यह गुणा करने की विधि आपको पता है हमें किस प्रकार से करना, मैंने ऊपर समझा दी है। नहीं बनता है तो आप ज़रूर कमेंट्स करिएगा कि हमें समझ में गुणा नहीं आया है, ये किस प्रकार से है, क्योंकि जो है आपको यहाँ गुणा की दिक्कत हो सकती है। गुणा यदि आप अच्छे से नहीं समझे तो पिछली जो इसमें प्रश्न दिए गए थे उसको 1-2 बार प्ले करके समझें कि हमें इकाई का गुणा और दहाई का गुणा करके हमें संख्याओं को किस प्रकार से जोड़ना है, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखिए। आगे इसके जो प्रश्न दिया गया है 14वां प्रश्न है, यहाँ देखें, यहाँ देखिए। अब इसमें दिया गया है 14वें प्रश्न में कि 967 को 5 से भाग दीजिए। बिल्कुल सीधा कहा कि 5 से भाग दे दे। 967 लिखें, 5 का भाग, तो 5 एकम 5, ठीक है। 5 दूनी 10 होंगे, 9 से ज़्यादा हो जाएंगे। 2 बार नहीं पढ़ना, 1 बार पढ़ना है, ठीक है ना। 1 बार पढ़ेंगे, ये कि यहाँ लिख देंगे 5 एकम 5, 9 में से 5 घटाएंगे 4 मिलेंगे। अब यहाँ सीधे हमें क्या करना है, घटा करके यहाँ 6 उतार लेना, ये 6 तो बन जाएंगे 46। 5 का पहाड़ा पढ़ें, 46 से ज़्यादा ना हो, बस 46 आ जाए, या फिर उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक माने एक कम बार पढ़ेंगे। 5 का पहाड़ा पढ़िए तो 5 नाम 45 और 5 धाम 50, ज़्यादा होते 10 में तो 9 बार पढ़ेंगे।
5 नाम 45, एक कम रहा, रहने दीजिए, ठीक है ना। घटाइए, 6 में से 5 जाएंगी, 1 उतारेंगे, यहाँ अब सीधे 7 उतार लेते हैं। इस प्रकार से ये 7 उतार लेंगे, 17 हो जाएंगे। 5 3 15, 3 बार जाएगा भाग, क्योंकि 5 के 20 17 से ज़्यादा होते हैं, तो 3 बार पढ़ेंगे। 5 3 15। अब 7 में से 5 घटाया, 2 मिला यहाँ पे, तो ये शेष कहलाता है। क्या कहलाता है? शेष लिखा था यहाँ पे। भाग दीजिए, शेषफल भी ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से हमें भाग देना है और शेषफल भी यहाँ पे लिख देना है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न दिया गया है 15वां, इसमें है, यहाँ देखें प्रश्न 15। एक किसान 56 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दूध बेचता है। 1 लीटर कितने का बेचता है? 56 रुपये का। एक महीने में वह 210 लीटर दूध बेचता है, तो वह महीने में कितने रुपए दूध बेचेगा? क्योंकि वह एक महीना में 210 लीटर दूध बेच रहा है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 1 लीटर दूध का मूल्य 56 रुपये है, तो 210 लीटर दूध का मूल्य कितना होगा? 210 में 56 का गुणा कर देंगे, और गुणा का तरीका वही है, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैंने अलग से नहीं समझाया। चाहो तो आप वैसे कर लें कि 210 लिखेंगे, 56 का गुणा करेंगे, पहले इकाई का गुणा और फिर दहाई का गुणा। 6 शून्य 0, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 ये लिखेंगे, और इकाई को छोड़ करके दहाई का गुणा करना, तो यहाँ इकाई छोड़ दी। 5 शून्य 0 आ जाएंगे, 5 एकम 5 आ जाएंगे, और 5 दूनी 10 यहाँ पे लिख देंगे, और इनको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 0 का 0, 6 के 6, ठीक है, 5 और 2 यहाँ पे 7, यहाँ जाएगी 7, और 1 का 1, 1 का 1, तो ये आ जाएगा उत्तर। देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे 11,760 रुपया उसके 1 महीने में देना होंगे, ठीक। यहाँ देखें प्रश्न 16 दिया गया है। प्रश्न 16 है, दीपा के पास 1,296 रुपया है और 108 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल के हिसाब से वह कितना पेट्रोल खरीद सकती है? उसके पास 1,296 रुपये, 108 रुपया 1 लीटर आ रहा है, तो हम भाग लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे दीपा के पास कुल 1,296 रुपया है, पेट्रोल की कीमत 108 रुपया है, तो 1,296 भागित 108, उत्तर आ जाएगा 12। ये हमने भाग लगा के बता दिया है कि 108 का भाग कैसे लगाना है। पहले हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 में 108 का गुणा करेंगे, 108 आ रहे हैं, 2 बार में ज़्यादा हो रहे थे, गुणा करके देखते चलना है। पहले हम 1 का गुणा करें, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, इस प्रकार से जो संख्या रहती है यहाँ पे इसमें गुणा करेंगे। ज़्यादा आता है तो उसे कम बार देना, बस इतना करते चलिएगा। तो 108 का 1 बार जाएगा, 108 आएगी। यहाँ 9 में से 8 गई 1, यहाँ 2 में से 0 जाएंगे 2, 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं, ये घटा लेंगे। और यहाँ पे 6 को क्या करेंगे? अब हम यहाँ 6 उतारेंगे, 216 हो जाएंगे। अब 2 बार लगाएंगे, तो 2 बार 2 का गुणा करेंगे 108 में, तो 2 का गुणा कर लिया तो 216 हो गए बस। 6 में से 6, 1 में से 1, 2 में से 2, कुछ नहीं मिला, उत्तर मिल गया हमें ये उत्तर कहलाएगा 12 रुपया। तो उत्तर यहाँ पे लिख देंगे 12 रुपया, ठीक। इस प्रकार से हमें संख्याओं के भाग भी लगाना है। चलिए आगे भाग भाग के सवाल दिए गए हैं, तो इन सभी को अच्छे तरीके से समझिए। अपने भाग यहाँ समझ ही लिया होगा किस प्रकार से भाग लगाया जाता है। चलिए प्रश्न है, इसमें दिया है कि सतीश खेत पर सोयाबीन काटने को जाता है, यदि उसे एक दिन की मजदूरी 300 रुपया मिलती है, ठीक है ना, तो बताइए 25 दिन में कितने रुपए मिलेंगे उसको? तो एक दिन के 300, 25 दिन के गुणा करेंगे, ठीक है। तो एक दिन की मजदूरी 300 रुपया, 25 दिन की मजदूरी 300 गुणित 25 हो जाएगी 7,500 रुपया उसको मिलेंगे 25 दिन में, ठीक। 18वां प्रश्न देखिए, इसमें दिया गया है कि 1 किलो बेसन में 28 लड्डू बनते हैं, तो 15 किलो बेसन में कितने लड्डू बनेंगे? आप समझ लीजिए कि 1 किलो में 28 बनते हैं, तो 15 में कितने बनेंगे भाई? गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो लिख लें 15 किलो बेसन से लड्डुओं की संख्या 15 गुणित 28, 420 लड्डू बनेंगे। यहाँ तक का सवाल कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे, अगर एक डिब्बे में 14 लड्डू पैक किए जाते हैं, तो पूरे लड्डुओं को पैक करने के लिए कितने डिब्बे मिलेंगे? यहाँ पे भाग लगाएंगे 14 का, क्योंकि हमें यहाँ पर डिब्बों की संख्या निकालनी है ना। तो 420 लड्डू हैं, एक डिब्बा में 14, तो 420 में कितने होंगे? एक का निकालेंगे कितने होंगे। तो यहाँ देखिए इस प्रकार से आप लड्डुओं की संख्या में डिब्बों की संख्या निकाल सकते हैं। ये देखिए
कुल डिब्बों की संख्या 420 है, तो 14 का भाग इस प्रकार से 14 का भाग लगा देना है। तो इसमें दिया गया है 420 भागे 14, 14 × 42, 42 लिखा, काट दिया, 0, 14 0 0, 30 आ जाएगा। डिब्बों की संख्या कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 30। इस प्रकार से हमें 30 मिल जाएगी। प्रश्न है 19वां। 19वें में दिया है कि खेत में काम करने वालों की एक दिन की मजदूरी यहाँ पे अलग अलग नगरों की दी गई है कि एक दिन में किस जगह पे कितना रुपया मजदूर को मिलते हैं। जबलपुर में मिल रहे हैं 225 रुपये एक दिन की, बरघाट में 175 रुपया, छापारा में 150 रुपया, सिवनी में 190 रुपया एक दिन में मिल रहे। तो सबसे ज़्यादा जबलपुर में मिल रहा है 225 रुपया एक मजदूर को, ठीक है ना। तो यहाँ जो तालिका में जो दिया गया है, यहाँ प्रश्नों के उत्तर लिखना है। दिनेश बरघाट में काम करता है, बरघाट में काम कर रहा हो यहाँ पे, तो 175 रुपया मिल रहा है उसको। वह 2 सप्ताह में खेत पर काम करता है, तो उसे कितने रुपया मिलेंगे? अब 2 सप्ताह में कितने दिन हो जाएंगे? 2 सत्ते 14, 2 सत्ते यहाँ पर 7 का गुणा करेंगे, 14 दिन हो जाएंगे। 14 दिन में कितने मिलेंगे? एक दिन में 175, तो 14 दिन में, बस यहाँ पे इस प्रकार से निकालेंगे। तो प्रश्नों को यहाँ लिखिए और इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे 14 दिन के हमने लिख दिए कि 2 सप्ताह यानी 14 दिन होते हैं, तो 14 × 175, तो 2450 रुपये मिलेंगे 2 सप्ताह में, ठीक। यहाँ देखें प्रश्न बाद दिया है कि छपारा में खेत में काम करती है श्रद्धा, तो मार्च महीने में उसे कितना रुपया मिलेंगे? देखिए छपारा में कितने मिल रहे हैं? 150 रुपया मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो वह किस महीने की पूछ रहे हैं? तो यहाँ पे दिया गया है कि वह है मार्च के महीने में। तो मार्च में कितने दिन होते हैं? यहाँ भी 31 ही दिन का महीना होता है, तो 31 दिन हो जाएंगे। 31 में हम 150 का गुणा कर दें, इस प्रकार से देखिए ये 4650 रुपये आ जाएंगे उसके मार्च महीने में, ठीक। अब दोनों का हमें यहाँ पे लिखा था कि सबसे अधिक मजदूरी सबसे कम मजदूरी में कितना अंतर है। तो सबसे अधिक मजदूरी और सबसे कम मजदूरी में अंतर पूछा गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ की जो मजदूरी दी गई है, सबसे अधिक मजदूरी 225 रुपया है, सबसे कम मजदूरी 150 रुपया है, दोनों का अंतर पूछा गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा 75 रुपये, घटा देंगे, ठीक है। इस प्रकार से चलिए अगला प्रश्न है 20वां। 20वें प्रश्न को यहाँ समझिए, और इसमें दिया गया था कि एक टैंक रहता है, एक टैंक में 200 लीटर पानी भरा हुआ है और 30 टैंकों के अंदर कितना पानी भरा जा सकता है? एक टैंक में 200 लीटर, तो 30 टैंकों के में कितना भरेगा भाई? 30 का गुणा कर देंगे 200 में, ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हमने यही किया कि एक टैंक में 200 लीटर पानी भरा है, तो 30 टैंकों में 30 × 200 6000 लीटर पानी आएगा। यहाँ तक का प्रश्न कंप्लीट। आगे प्रश्न है कि अगर एक टैंक के पानी में 20 बाल्टियाँ भरी जा रही हैं, एक टैंक पानी में 20 बाल्टियाँ, ठीक है ना, तो 30 टैंकों में, अब यहाँ 30 में हम क्या करेंगे? 20 का गुणा कर देंगे, बाल्टियों की संख्या आ जाएगी, कितनी बाल्टियाँ भरेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक टैंक से भरी जाने वाली बाल्टियों की संख्या 20 है, तो 30 टैंकों की 30 × 20 = 600 बाल्टियाँ भरेंगी, ठीक। इस प्रकार से हमें संख्या यहाँ पे लिख देना है। तो इसमें जो 1 से 20 तक के प्रश्न दिए गए थे, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझे हैं। यदि वीडियो को आपने प्ले करके समझा है तो निश्चित ही समझ में आ ही गए होंगे, और सीधे उतार लिए हैं तो समझ में नहीं आए होंगे। वीडियो को आप पूरा प्ले करके देखें, समझें उसको, ठीक है। पूरी वीडियो को सुने, तभी आपको समझ में आएगा। और यदि कहीं डाउट लगता है तो आप ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है। देखिए यहाँ नीचे जो वीडियो देख रहे होते हैं वहाँ पे सब्सक्राइब भी लिखा रहता है, तो यहाँ पे हमें क्लिक कर लेना है, तो ये वीडियो जो है सब्सक्राइब हो जाएगी, ये चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आपको आगे वीडियो मिलती रहेंगी। और आपको जो वीडियो है इसको लाइक करना है, तो यहाँ देखें लाइक का चिन्ह बना है, आप यहाँ पे निश्चित ही क्लिक करें, जिससे कि आपको आपके YouTube पर ये वीडियो ऊपर दिखने लगेंगी, ठीक है ना। और प्ले लिस्ट पर जाना है कि हमें पिछली वीडियो रह गई, पिछले हमारे अध्याय रह गए हैं, तो यहाँ देखिए गणित वाले सर के नाम से ये चैनल है, इसको आप क्लिक करें। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो क्लिक करने पर आगे आपको यहाँ प्ले लिस्ट लिखा मिलेगा, तो वहाँ पर क्लिक करें और फिर सीधे वीडियो खुल जाती है, तो आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। थैंक यू, धन्यवाद।